भारत माता की वंदे। आज का यह जड़ी बूटी दिवस का अद्भुत क्षण परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य हम सब के लिए आदर्श प्रेरणा और भारतीय संस्कृति के जीवंत स्वरूप श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने ऋषि कुमार हैं, ऋषि कुमारिकाएँ हैं, जो वैदिक बाल गुरुकुलम से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं। फिर हमारे गुरुकुलम से हैं सभी बालक और बालिकाएं। पतंजलि हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय से हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय से हैं, पतंजलि का हमारा बहुत प्रिय संस्था आचार्य कुलम से हैं, और देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे स्वस्थ साधक भाई बहन हैं। उन संस्थानों को संचालन करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए जो अहरनिश संपूर्ण जीवन को समर्पित करके सेवा साधना में संलग्न हैं, ऐसे सभी हमारे पूज्य सन्यासीगण, पूज्य हमारी सन्यासिनी बहनें यहाँ पर हैं। तो इस सुंदर आयोजना में सम्मिलित सहभागी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाई बहनों का हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए संपूर्ण देश के अंदर जो आज एक उत्साह है जड़ी बूटी को लेकर के, हम हमेशा कहते हैं हमारे कारण से जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, जड़ी बूटियों के कारण से हम हैं, और हमें अपने जीवन की रक्षा करनी हो तो जड़ी बूटियों को बचाना ज़रूरी है। इसलिए पतंजलि का जड़ी बूटी दिवस ये संपूर्ण मानवता के जीवन को बचाने का एक उपक्रम है, एक प्रयास है, जिससे यह मानव इस धरा पर बना रहे। यदि जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मानव का जीवन भी कभी दुनिया में अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और आप देख रहे हैं हम ज्यों-ज्यों बड़े होते जा रहे हैं, हमारे पूज्य साधु सन्यासी साध्वी बहनें रात भर लग करके वो जड़ी बूटियों की संख्या भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जितने साल के हम हैं उससे ज़्यादा प्रकार की जड़ी बूटियाँ तो मंच में ही है लाइव। तो ये सब श्रद्धेय स्वामी जी को अर्पण है, समर्पित है। यद्यपि पूज्य स्वामी जी हमारे लिए कई बार कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें इस रूप में लगता है कि मुझे नहीं लगता कि पूज्य महाराज जी हमें कह रहे हैं, हमें लगता है पूज्य महाराज श्री अपने कार्यों की ही बखान कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उस कार्य के लिए निमित्त मात्र हैं, यंत्र मात्र हैं। तो इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी के पावन चरणों में बहुत प्रणाम है, बहुत अभिनंदन है, वंदन है। और सच बात है, जन्मदिन जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कभी कभी मजाक में कहते हैं कि साधु महात्माओं का और सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का तो हर रोज़ एक जन्मदिन होता है। जब हम रात्रि विश्राम करके प्रातः काल उठते हैं तो नूतन ऊर्जा के साथ में, नूतन सूर्योदय के साथ में, नवजीवन के साथ में हम अवतरित होते हैं। तो यह एक बहाना था, भगवान ने सावन में पैदा कर दिया। बरसात का मौसम है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, और जहाँ भी जो भी गाड़ दो पैदा हो जाता है, वो जड़ सहित लगाओगे तो हरा भरा हो जाएगा। कभी कभी तो बहुत सारे पौधे टहनियों को तोड़ करके गाड़ दोगे तो भी हरा भरा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया और क्या बहाना मिल सकता है। तो इसलिए मैं संपूर्ण देशवासियों से आह्वान भी करता हूँ, यद्यपि हमारे पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हमारे लाखों लाखों भाई बहन, लाखों लाखों कार्यकर्ता आज जड़ी बूटियाँ लगा करके उत्सव मनाते हैं।
तो जड़ी बूटियों का उत्सव अपने आप में ये अद्भुत उत्सव है। बाकी उत्सव तो क्षणिक हैं, पर जड़ी बूटियों का उत्सव चिरस्थायी है, क्योंकि यदि आप पौधा लगाओगे, आने वाले आपके पोते पोतियाँ पड़पोते तक भी उस पौधे से लाभ पाएंगे और याद करेंगे कि मेरे पूर्वजों ने ये वृक्ष का रोपण किया था, इस पौधे को लगाया था। जैसे अभी हम वहाँ गए थे आंध्रा में, तिरुपति बालाजी से बहुत आगे, वो कौन से हिल्स था महाराज जी? फोर्सली हिल्स में, होर्सली हिल्स में। तो होर्सली हिल्स में वहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो एक अंग्रेज आया था 1835 में, शायद लगभग 200 वर्ष पुराना एक पेड़ है, 215-20 वर्ष पुराना। कहते वो अंग्रेज ने वहाँ पर, उसके बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो वहाँ पर वातावरण और वायु अनुकूल देख करके और यहाँ पर उसने ये वृक्षारोपण पौधारोपण किया था। तो वही पौधा आज दुनिया को दिखाया जाता है। तो आप भी पौधे लगाओगे, कभी ना कभी दुनिया आपके पौधों को तो दिखाएगी। और मज़ेदार बात यह है, अंग्रेज़ को ज़्यादा जड़ी बूटियों को तब पता था नहीं, यूकेलिप्टस लगा दिया। तो यूकेलिप्टस का पेड़ है वो 225 वर्ष पुराना। तो आपके पास तो इतने जड़ी बूटियों का खजाना है, तो कोई भी दूसरे पेड़ भी लगा सकते हैं। तो जिससे यह परंपरा, हमारी संस्कृति जीवित रहे, जागृत रहे, फलती फूलती रहे। आज आशीर्वाद देने के लिए पूज्य माता जी यूके से पधारी हैं पूजा जी के साथ में। बाकी नेपाल से बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से भी आ रखे हैं। तो सभी भाई बहन यहाँ पर दूर दूर से भी पधारे हैं। तो हम तो देखो, हमने तो अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को पेड़ पौधों में, जड़ी बूटियों में खोजने का प्रयास किया है। इसीलिए उन जड़ी बूटियों का संरक्षण सुरक्षा करते हुए आप हमको वहाँ महसूस कर सकते हैं। स्थूल रूप से यहाँ पर बेशक न आए, आप जहाँ पर भी हैं पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। और आपके पास जगह नहीं है, आप शहरों में रहते हैं, तो भी आप गमले तो रखते ही हैं ना। घरों में 2-4 गमले रखे जा सकता है। और आप देख रहे हैं गमलों में कितनी चीज़ें यहाँ उगाई जा सकती है। यद्यपि बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं गमले वाले जो ज़बरदस्त वृक्ष का रूप लेने वाले हैं, परंतु जो वृक्ष नहीं बनते हैं, जो लताएं हैं, क्षुप हैं, वनस्पतियाँ हैं, और जो अलग अलग तरह के, जैसे घास की प्रजाति देखिए, वो लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं, आज्ञा घास। चाय पीने की जगह थोड़ी सी पत्ती तोड़ लो, सुबह सुबह नींबू डाल लो और गटागट पियो। चाय का चाय, सेहत का सेहत और आनंद का आनंद। और एलोवेरा इधर लगा, एलोवेरा खाओ, लगाओ, आनंद लो। सदाबहार की पत्तियां, जिसको डायबिटीज़ हो कच्चे चबा लो, नहीं तो उबाल के पी लो। इधर मरुआ रखा है, उसको जो है ना उबाल के पी लो, पेट के कीड़े और दिमाग की गंदगी सब साफ। उधर से निर्गुंडी है, कहीं दर्द है, सूजन है, पीड़ा है, सब खत्म। इधर ये देखो महाराज जी का अतिबला की बल्क तो महाराज जी सुना देते हैं, 8-10 पत्ते खा लो और पूरा पेट क्लीन साफ। तो यहाँ क्या क्या भूमि आंवला, जिसको खा करके जो है ना लोग आंवला के यहाँ लीवर न जाने कितने के ठीक हो गए और ट्रांसप्लांट से बच गए। तो ये पौधों की शक्तियाँ हैं। और इधर देखो आप बचा है, बच खाए तो आवाज़ टनाटन हो जाए। पुनर्नवा है, पुनर्नवा को खा करके न जाने कितने मरे हुए सड़े हुए जिंदे हो गए। तो इसीलिए जो इन जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का आप पत्थर चट्टा है, न जाने कितने की पत्थरियाँ निकाल डाली उस पत्थर चट्टे ने। तो यहाँ तो अद्भुत अद्भुत पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, इनके गुण वाखान अनंत है। कि जैसे हरि अनंत है ना, हरि कथा अनंत है, तो जड़ी बूटियाँ अनंत हैं, तो जड़ी बूटियों की कथा भी अनंत है। तो वह जीवन भर कि जैसे हरि की कथा करने से जीवन कल्याणमयी बनता है साधना से और आध्यात्मिकता से, इसी तरह से जड़ी बूटी के गुणगान करने से, उनके गुणों का बोध होने से जीवन में नूतनता, जीवन में दिव्यता और जीवन में भव्यता और रोगों से निवृत्ति, सुस्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन जड़ी बूटियों का गुणगान, यशोगान करते हुए जड़ी बूटियों से आप जुटे रहें। तो आज का दिन विशेष कर करके जड़ी बूटी के संदर्भ में मैंने इसलिए आप सबसे निवेदन किया। और यहाँ पर हमारे जितने भी बंधु भगिनी यहाँ पर पधारे हैं,
और जितने भी देश और विदेश में पूरी दुनिया में देख रहे हैं उनको भी मैं पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, वस्तुतः श्रद्धेय स्वामी जी ने जो ये जड़ी बूटी दिवस के रूप में ये जो कुछ शुरू कराया है, इसके पीछे एक और श्रद्धेय स्वामी जी की बड़ी सोच है, क्योंकि हमें इस बहाने से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का मौका भी मिलता है। और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमारा जितना भी जीवन शेष है, जितना भी हम जी चुके हैं, आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, मनन करें कि क्या हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए इस दुनिया में आए थे, इस धराधाम में भगवान ने भेजा था, क्या उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ज़रूरी है, तो इसके लिए आप हर रोज़ चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, पर वर्ष में कम से कम 2-4 जो दिन हैं, चाहे वो त्योहारों के हों, चाहे वो अलग अलग विशिष्ट दिवस हों, चाहे जन्मदिन के रूप में हों, आप उनको ज़रूर अपना आत्ममंथन, चिंतन और आत्मविश्लेषण करें। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही यह दिवस होता है। और प्रतिवर्ष जड़ी बूटी दिवस में आप सबको, पूरे देशवासियों को पता है, हमारे भाई बहनों को भी पता है, हम अभी रक्तदान करेंगे। तो प्रातः काल श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में योग अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, उसके बाद फिर यज्ञ, फिर उसके बाद रक्तदान। ये सुनो लो, जड़ी बूटी दिवस कैसे, जन्म दिवस मनाने का ढंग। फिर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उसके बाद देखो साल भर ये जो किताबें दिखाई दे रही ना आपको, ये हमारी पूरी टीम का परिश्रम है। ये अकेले हमारा बस का काम ना है, 50 काम करते हुए, तो पूरी टीम लग करके इस कार्य को, ये प्रतिवर्ष हमारा जितना भी कार्य हम कर पाते हैं वह वर्ष भर में 2 बार नहीं तो 1 बार हम लोगों को समर्पित करते हैं। तो इस बार ये सारी जो पुस्तकें हैं, जैसे आपने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया की चर्चा श्रद्धेय स्वामी जी ने किया, पहली बार दुनिया में कितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, लगभग 3,60,000 तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों की बात की जाती है। अभी हम कह रहे थे ना आपको, दुनिया में कितने तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं, लगभग 3,60,000 के लगभग हैं। कितनी बोलो, एक एक बात याद करनी पड़ेगी, सुन लो ध्यान से। अभी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां हैं जिनका दुनिया को पता नहीं है, और उन जड़ी बूटियों में से एक पौधा हमने भारत में भी ढूंढ करके विश्व के पेड़ पौधों के लिस्ट में जोड़ दिया, क्योंकि किसी नए पौधे को खोज करके जोड़ना तो जो है ये बड़ी बात होती है। यह कार्य भी पतंजलि के वैज्ञानिकों ने, हमारी टीम ने किया, और हमने उत्तराखंड की हिमालय से नए पौधे को, जो दुनिया में नहीं कभी ढूंढा गया, उस पौधे को भी हमने ढूंढ करके दुनिया के पौधों का लिस्ट में जोड़ दिया। और इसी तरह से जो दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं, उन पौधों के अलग अलग जो केमिकल प्रोफाइलिंग होती है, एक्टिव कंपाउंड होते हैं, तो बहुत सारे उसकी फिंगरप्रिंट तैयार किए जाते हैं। इसमें भी पतंजलि के द्वारा हम लोगों ने नए कंपाउंड को ढूंढा, पौधे को तो ढूंढा ही, और नए कंपाउंड को सबसे पहले श्रद्धेय मुक्तानंद जी महाराज, जो मेरे बहुत मित्र थे, आप भौतिकी रूप में नहीं हैं, हम लोग बड़े जंगलों में जड़ी बूटियों के लिए चक्कर काटते रहे हैं, बड़ी लंबी एक हमारी मित्रता रही। उनकी स्मृति में हमने उस कंपाउंड को मुक्तासीन एसिड के नाम पर मुक्तानंद जी के लिए पहला समर्पित किया। और दूसरा, क्योंकि उसके बाद संसार में जागृत लोगों में, चेतन लोगों में, जीवंत लोगों में, जिनके इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी समटी हुई है, ऐसे हमारे श्रद्धेय वंदनीय महाराज श्री के नाम पर उस कंपाउंड का नाम हमने रामदेवोइड रखा, दूसरा कंपाउंड जो है। तो इस तरह से अभी और भी होंगे कंपाउंड निकलेंगे, जो प्रिय बने जाओगे उनके नाम से रख देंगे। तो जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, देखो ये बातें सुनने में रोचक है, आप आनंद लीजिए, ये बातें बहुत गहरी है, दुनिया नहीं कर पा रही है,
इसलिए सोचिए पतंजलि कितना पुरुषार्थ कर रहा है। ये ऐसे सहज कथा कहानी किंवदंतियों की बात नहीं है। रात दिन परिश्रम करके जो लगे हुए सैकड़ों सैकड़ों भाई बहन हैं, उनके पुरुषार्थ के साथ में अनुसंधान, वैज्ञानिकता और शास्त्रीय आधारों के लिए शास्त्रों के ऊपर गहन चिंतन मनन और नूतन शास्त्रों के लेखन का कार्य भी सिर्फ और सिर्फ पूरे देश और दुनिया में कहीं हो रहा है तो वो सिर्फ पतंजलि में हो रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी शुभकामना से, उनके तप और पुरुषार्थ से ही संचालित हो रहा है। तो जैसे हमने कहा कि नए कंपाउंड को खोजने का भी काम हम कर रहे हैं, तो नए शास्त्रों का लिखने का काम भी कर रहे हैं। तो दुनिया के जो 3,60,000 वनस्पतियों में लगभग 50,000 वनस्पतियों को हमने औषधीय रूप में, यद्यपि नास्ति मूलम अनौषधम यह शास्त्र कथन है, तो कोई भी औषधि विहीन कोई पौधा नहीं है, परंतु हमें पता होना जटिल है, पता कर पाना कठिन है। तो पूरी दुनिया में ऐसा भी संभव नहीं है कि सारे पेड़ पौधों का ज्ञान हमको ही होएगा, सारे पेड़ पौधे के गुणों को हम ही जान पाएंगे, या सारे पेड़ पौधे के औषधीय तत्वों को हम ही बता पाएंगे। तो ये सुगम काम नहीं है, क्योंकि उन गुणों को खोजने के लिए ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है, किसी संस्था ने नहीं खोजा है, किसी लैब ने नहीं खोजा है, किसी देश ने नहीं खोजा है। तो उन गुणों को किसने खोजा है? हजारों वर्षों तक हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, और भारतवर्ष के क्षेत्र के पूर्वज नहीं, पूरे विश्व के पूर्वजों ने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत खोज और अनुसंधान की। तो हमने तो पहले ये खोज किया कि जड़ी बूटियों को खोजने के लिए कितने परंपराएं, कितने लोग, कितने महर्षि जिन्होंने अपने जीवन को खपाया होगा। जब हम उस इतिहास को खोजने के लिए लगे तो हमको पता चला दुनिया में तो 2000 से ज़्यादा जनजातियां हैं जिनके अंदर परंपरागत चिकित्सा की व्यवस्था है। तो 2000 ट्राइब्स हैं, 2000 अलग अलग तरह की जनजातियां हैं। उन जनजातियों में न जाने कितने लाखों लोग खपे होंगे, कितनी हजारों पीढ़ियां खप गई होंगी। इसी तरह से हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर चिकित्सा के लिए जब देखते हैं तो लगभग 964 चिकित्सा परंपराएं हैं पूरी दुनिया में। 964 चिकित्सा परंपराएं हैं जिनके माध्यम से ये जड़ी बूटियों का ज्ञान आज तक हमारे पास पहुंच रहा है। और इतना ही नहीं, दुनिया में अभी तो एलोपैथिक के नाम पर क्या घोटाला है, जो चिकित्सा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद है, परंतु जो घोटाला है हमने उद्घाटित किया है। तो इसके साथ में हमने यह भी बताने का प्रयास किया है कि पूरी दुनिया के अंदर में ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, 9 जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये हजारों वर्षों तक लाखों ऋषियों के तप, उसके पुरुषार्थ का परिणाम है। यह बताने का काम भी पतंजलि के माध्यम से किया जा रहा है। और जैसे हमने निवेदन किया कि वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया 109 वॉल्यूम में जितने भी लोग आज तक पतंजलि में आकर के जब वो पूरी हमारी जो प्लांट्स म्यूजियम देखते हैं, हमारे हर्बेरियम देखते हैं, हमारे कैनवास पेंटिंग्स देखते हैं, मैंने तो एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने ये कहा होगा कि आचार्य जी ये पहले से हमको अनुभव था। हर व्यक्ति ने यह कहा हमने सुना तो था, पर ऐसा होगा हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं आह्वान करता हूं आज इस मंच के माध्यम से भी, आप वहां बैठ करके कल्पना नहीं कर सकते जहां आप बैठ करके हमें सुन रहे हैं, या जहां बैठ करके आपको लोग बताते हैं। आप जब यहां आकर के आप देखेंगे तो आपको लगेगा सच में जो आप सोच रहे हैं, सोचो जितना सोच सकते हो, पर मैं कह सकता हूं कि उससे ज्यादा कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि कर रहा है। तो सोच से परे,
सोच से परे क्या हो सकता है? सोच से परे तो स्वप्न होते हैं, और उस स्वप्न को साकार करने का कार्य इस पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। तो 4 अगस्त ये बहाना है, यह आपके कार्यों को हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, तो इसके लिए यह प्रयास है। तो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में 109 वॉल्यूम में वह कालजयी कार्य बड़े स्तर पर हुआ है। उसके बाद में हमने कहा कि जड़ी बूटियों की कहानी तो हो गई, अब जड़ी बूटियों की कहानी रोगों के हिसाब से शुरू किया जाए। इंसाइक्लोपीडिया अलग अलग डिजीज के हिसाब से आपने देखना शुरू किया होगा। महाराज श्री ये श्रृंखला अभी शुरू हुई है। इस बार हम लोगों ने अभी 8 के लगभग पुस्तकें लगभग हो गई है इंसाइक्लोपीडिया हर्बल रेमेडीज़ के नाम पर। आने वाले समय में हर्बल रेमेडीज़ के डिजीज के हिसाब से वह भी आपको लगभग 200 से ज़्यादा पुस्तकें, और हमें विश्वास है 1 या 2 वर्ष में श्रद्धेय स्वामी जी हम आपको सौंप देंगे। आपके माध्यम से पूरी दुनिया को पता चलेगा। वो भी कई लाख पृष्ठों की पुस्तक होगी, तो वह कार्य भी चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि चिकित्सा पद्धतियाँ हजारों वर्ष अनुभव के आधार पर, जीवन विज्ञान के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर वो पद्धतियाँ बनती हैं। परंतु दुर्भाग्य से उन पद्धतियों को एक जगह पर ला करके साइंटिफिक उसका वैलिडेशन करके, वैज्ञानिकता तथ्यपूर्ण ढंग से उनकी कसौटी में कस करके दुनिया को देने का काम संसार को करना चाहिए था। दुर्भाग्य से जो 200-300 साल पहले जो पद्धति आकर के वस्तुतः एलोपैथिक पद्धति नहीं है, वो चिकित्सा परंपरा है, जो 964 जो परंपराएं हैं उसी तरह से वो एक परंपरा है। पद्धति तो 9 पद्धतियां थी, तो उन पद्धतियों को उस पैथी ने सम्मानित करने का काम नहीं किया, गौरव प्रदान करने का काम नहीं किया। उसने उसको हेय दृष्टि से देखा, उसके विषय में नकारात्मक रूप से दुनिया को बताने का प्रयास किया। सभी पूरे विश्व के परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उस विज्ञान को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्रपूर्ण ढंग से पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। पतंजलि के माध्यम से न केवल आयुर्वेद, न केवल योग, भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात नहीं, हम यहाँ से संकल्प लेकर के लगे हुए हैं पूरी दुनिया की जो 9 की 9 चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके गौरव को लौटाने का काम भी इस पतंजलि के माध्यम से होगा, और वो कार्य चल रहा है। तो यह बहुत बड़ा कार्य है कि हम मानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कुछ उनकी विशेषताएं हैं, कुछ उन्होंने लोगों के जीवन के संरक्षण में, क्रिटिकल इमरजेंसी में कुछ योगदान जरूर उनका रहा है, सर्जरी में योगदान रहा है। परंतु उसके आड़ में पद्धति तो अच्छी थी, पर दुकानदारी खतरनाक बन गई है। तो उस दुकानदारी के खतरनाक पने को इस वर्ष दुनिया ने देखा, किस तरह से षड्यंत्रकारी तत्वों के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी को और हमें न्यायालय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। उनके कच्चे चिट्टे को खोलने का काम भी पतंजलि ने किया। किसी को चाहिए तो ये सारी किताब हम उपलब्ध करा देंगे, क्या किस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। हम आज कोई निंदा स्तुति की बात नहीं करने वाले हैं, पर मैं बता देना चाहता हूं IMA वो डॉक्टरों की संस्था है, डॉक्टरों को सर्टिफिकेट मिलता है चिकित्सा करने के लिए, रोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, और पूरे देश के नाक के नीचे वो डॉक्टर्स मिल करके तथाकथित जो IMA के बाकी डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूं, बाकी अन्यथा नहीं लेना, वो तो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं बैठ करके। ना उनके पास लैब है, ना उस क्वालिफिकेशन है कि ये मच्छरदानी लगाओगे या मच्छर भगाने वाली दवाई तो ये सुरक्षित है, ये जो है ये पेंट लगाओगे सुरक्षित है। तुमको पेंट की दुकान खोलनी थी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, और न्यायालय जैसे संस्थानों को उसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। क्या तुम अपने क्षमता का वो दुरुपयोग नहीं है? क्या दुनिया के सामने वह षड्यंत्र नहीं है? थोड़े से पैसों में बिकने वाले लोग क्या जानेंगे ऋषि की परंपरा में जीने वाले लोगों को? वो क्या समझेंगे कि क्या होती है हमारी संस्कृति, क्या है हमारी धरोहर, क्या है उस धरोहर का सामर्थ्य, और कितने कितने युगों से वो परंपराएं चली आ रही हैं। क्या ऐसे ही नकार देने से कि आयुर्वेद में अभी भी बड़ा कष्ट होता है, एलोपैथिक दवाई से क्या क्या बिगड़ता है वो सबको पता है।
नहीं पता है तो हमने किताब लिख दिया है, पर कहीं भी जा करके यदि किसी डॉक्टर को कहे कि मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूं, उसको पता ही नहीं है कि औषधि क्या है, तुरंत कहेगा बंद कर दो। अरे बंद क्यों कर दें? बोले लीवर खराब होगा। भाई एलोपैथिक से जो लीवर खराब हो रहे हैं, एलोपैथिक से जो किडनी खराब हो रही है, आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हमने श्रद्धेय स्वामी जी के तप से लाखों लाखों भाई बहनों को किडनी और लीवर ठीक किया है। तो आयुर्वेद से तो चीजें ठीक होती है। रोगी आता है आपके पास, रोगी आता है आपके पास जीवन को पाने के लिए, आपको भगवान का दूसरा रूप समझता है ना। जब सब जगह से निराशा से परिग्रसित होता है तो आशा भरी किरणें वो आपके चेहरे पर देखता है। वो उसको आते ही आप बरगलाते हो, आते ही उसको आप एक रोगी के रूप में, पीड़ित के रूप में नहीं, आप ग्राहक के रूप में देखते हो। ये देखते हो कि कितना उससे नोट बनाया जा सकता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कम से कम पैसे पर कैसे इसको निरोग बनाया जा सकता है। यदि आपके पास वो उपाय न हो तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्तियों को नहीं भेज सकते हैं कि जो ठीक कर सकें, या ऐसी जगह पर नहीं भेज सकते हैं जब डॉक्टर लोग, क्षमा करिएगा, मैंने देखा हायर सेंटर में रेफर भी करते हैं ना, कमीशन मिलता है। MRI CT स्कैन ये ओपन सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है। अभी हमने फिलिप्स की मशीन लगाई है, MRI CT स्कैन सब हम यहाँ लगा रहे हैं पतंजलि में भी। मॉडर्न मेडिसिन का भी लोगों को लगता है हम एलोपैथी के विरोधी हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं क्रिटिकल केयर सिस्टम 2 महीने के बाद पतंजलि में भी शुरू होने वाला है। हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है। और महाराज श्री इतना तबाह है वहां पर, इतना षड्यंत्र है, इतनी दहशत है। कई डॉक्टर तो कहने लगे हम आना तो चाहते हैं, IMA वाले कल हमको निष्कासित ना कर दें, पतंजलि में आने के बाद हमारे पास दूसरी जगह नौकरी का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बोले फिर या तो पतंजलि में जीना मरना है। पर मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे डॉक्टर सुनील आहूजा से लेकर के हमारे पास सैकड़ों डॉक्टर और एक्सपर्ट्स हैं जो आने के लिए तैयार हैं। तो है ना, उस षड्यंत्र में रहने वाले तो मुट्ठी भर लोग हैं षड्यंत्र से संचालित। और हम देख रहे थे कल एम्स के हमारे डॉक्टर साहब कल जो प्रेजेंटेशन, सुश्रुत को श्रेय देते हुए, प्रशंसा करते हुए, विशाल जी जो हैं, तो ऐसे जो एम्स हैं पूरे देश के अंदर, ऐसे जो सरकारी हॉस्पिटलों में सेवा देने वाले हमने देखा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी। अभी साउथ में एक डॉक्टर थे, पूरे महाराष्ट्र में जीवन भर 10 रुपया का ही पर्ची बनती रही और उसी में ही वो चिकित्सा करते रहे। ऐसे बहुत चिकित्सक हैं जिन्होंने चिकित्सा को सेवा के लिए प्रयोग किया है, चिकित्सा को उपकार के लिए प्रयोग कर रहे हैं, चिकित्सा को वह लोगों को नया जीवन देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो अनामयम के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से हमने जो बड़ा आयोजन किया, डॉक्टर वरखेड़ी जी और पूरी टीम ने बहुत मदद करी, पूरे देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक आए। तो यह षड्यंत्र का भांडाफोड़ करने का काम भी, चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, उन चुनौतियों के बीच में सत्य को प्रकट करने का साहस भी पतंजलि के पास है, क्योंकि पतंजलि के पास श्रद्धेय स्वामी जी जैसे नेतृत्व हमारे को भगवान ने दिया हुआ है। तो बहुत चुनौतियां हैं, चारों ओर षड्यंत्र है, आम जनमानस को तो पता ही नहीं है। कई लोग तो गाली देने के लिए गाली देते हैं और वो हिस्से में हम भी आते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी तो ज़्यादा लपेटे में आते हैं, पर थोड़ा बहुत हिस्सा जो है हमको भी मिल जाता है प्रसाद। तो कभी सोचो तो सही, बाबा रामदेव क्या कर रहा है, पतंजलि क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। आने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए, तो आपको फिर गर्व होगा, गौरव होगा, और मैं कह सकता हूँ फिर आपको हमसे प्रेम होगा। अरे प्रयास तो करो, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए हम 24 घंटा समय लगाते हैं, किसके लिए हम प्रातः से सायंकाल तक लगे रहते हैं। तो यह परमात्मा की कृपा है, व्यवस्था है। तो एक एक पुस्तक, एक एक लेखन, एक एक अनुसंधान, ये सुगम काम नहीं होता है। तो यह सारा कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। इस पुस्तक में आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर जो है ये सौमित्रेय पाद निरुक्तम, ये पुस्तक 12 साल में तैयार हुई है महाराज जी। इसको बनाने में पूरे 12 साल लगे, ये 2000 पेज की पुस्तक। क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ पर वेदों के और संस्कृत शास्त्रों के हमारे सब विदुषी, विद्वान, सन्यासी, साधुआं बैठी हुई हैं। वैदिक निघंटु को स्पष्ट करने के लिए
यास्क का आचार्य ने वेदों के लिए निरुक्त शब्द का प्रयोग किया था। तो इसी तरह से आयुर्वेदिक निघंटु तो बहुत सारे थे, निघंटुओं में बहुत सारे पौधों का वर्णन है, पर उनमें भी अशुद्धियां थी। उन निघंटुओं के शोधन से महाराज जी करीबन हमने सारी करीबन आयुर्वेद की 150 पुस्तकों के ऊपर महाराज जी काम करने के बाद में, उनके शोधन के बाद में फिर इसका हमने पादप निरुक्तम, क्योंकि उन नामों को भी उनके निर्वचन के साथ में, उनकी व्याख्या के साथ में इसको देने का कार्य किया है। लगभग इसके अंदर महाराज से 1200 पौधों के करीबन 25,000 नाम हैं, निर्वचन के साथ में हैं। तो आयुर्वेद को लेकर के किसी भी कोई भी नाम को आप यदि कहीं भी आयुर्वेद के ग्रंथों में संस्कृत में मिलेगा तो आपको इस ग्रंथ से ये पता चलेगा कि उस पौधे का क्या अर्थ है, साथ में ये पता चलेगा उस नाम से कौन सा पौधा है, यह बोध होगा। तो इस कार्य के लिए लगातार निरंतर देखिए धैर्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, तप भी चाहिए। ये कार्य महाराष्ट्र वहाँ से शुरू कराया था चोटीपुरा गुरुकुल से लगभग 12 साल पहले। तो काम शुरू होते होते टीम आई, तो उसके बाद में यहीं परमानेंट करुणा स्वाति इधर आ गई, दोनों बहनें। फिर उनके साथ में इधर हमारे डॉक्टर राजेश और डॉक्टर भास्कर जोशी और उनकी पूरी टीम, और विशेष कर करके मेरे को एक टीम और भी महाराज जी, कई बार वैज्ञानिकों की साइंटिस्टों की चर्चा होती है, पर जो टाइपिस्ट हैं, टाइप करने वाले भाई भी लगातार 15-20 दिन से लगातार लगे रहे। एक दिन तो ऐसा हो गया बेचारा रात को काम करते करते वो दिखना भी बंद हो गया, उसको वो बस चक्कर ही धरती घूमती हुई दिखाई देने लगी। मैंने कहा थोड़ा विश्राम कर ले। तो जितने भी सेवा करने वाले भाई बहन हैं, हमें इस बात के लिए बहुत गौरव है, जो भी सेवा कर रहे हैं ना वो कर्मचारी की तरह से काम नहीं करते, क्योंकि हम उनको कर्मचारी मानते ही नहीं हैं। बाकी जो सन्यासी हैं, साध्वी बहनें हैं, साध्वी भाई हैं, जो वॉलेंट्री जो सर्विस दे रहे हैं, वो सब अलग हैं। इसके अतिरिक्त भी जो वैसे भी जो वैतनिक जो गृहस्थी हैं, जिनको घर गृहस्थ चलाने के लिए तनख्वाह वेतन भी दिया जाता है, पर वो काम घंटे देख करके नहीं करते हैं, वो लक्ष्य देख करके करते हैं। तो हमारे लिए यह गौरव की बात है। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने पहली बार महाराष्ट्र ने इसमें एक काम और किया है, क्योंकि अभी तक वर्ग और गण के रूप में ही पौधों का वर्गीकरण होता रहा है। जो आयुर्वेद की परंपरा है, वनस्पति के वर्गीकरण में हम वर्ग या गण के रूप में उनका वर्गीकरण करते रहे हैं। इसके अंदर जो लिस्टिंग हमने पहली बार किया है वह महाराज श्री कुल, वंश और प्रजाति के नाम पर, जो आधुनिकी जो परंपरा को लेकर के उसको उस आधार पर पहली बार आयुर्वेद के वर्गीकरण में कुल, वंश और जो उसकी प्रजातियां हैं उसके हिसाब से हमने इसका वर्गीकरण किया है। और इसमें सारी भाषाओं में भी मुख्य भाषाओं में हमने नाम देने का प्रयास किया है। और एलोपैथिक चिकित्सा के विषय में जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कितनी स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं और कितना उनका षड्यंत्र है, तो वह भी पुस्तक जैसे मैंने आपको अभी हमने विमोचन किया इसमें है। इसके साथ साथ में भारतीय चिकित्सा संघ के अनैतिक आचरण का भांडाफोड़, हमने इसको भांडाफोड़ करके उपचार का नकारात्मक पहलू, क्योंकि आईएमए वाले कहते थे 1947 में शायद बीड़ी सिगरेट पियो तो बीमारियां दूर होती हैं। अब बीड़ी सिगरेट के तो डिब्बे में लगाना पड़ रहा है, उससे कैंसर होता है। तो उस समय पर जिन्होंने कहा था कि बीड़ी सिगरेट पियो और स्वास्थ्य होता है, उनको जितने जिंदे बच्चे हो ना अभी पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो इस तरह के षड्यंत्र करके लोगों को बरगलाने का काम। हाँ, और अभी भी शराब वगैरह के लिए भी कई तरह से ये लोग कहते हैं पियो तो ठीक रहोगे। तो जो कहते हैं उनके ऊपर इलाज होना चाहिए। और हमने एलोपैथिक के जो खतरनाक जो एंटीबायोटिक्स के नाम पर, दूसरी दवाइयों के नाम पर भी जीवन रक्षक या मृत्यु कारक, वो सब ये सारी समग्र स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को पीछे कहा गया। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए ना, लोग बाबा की दवाइयाँ, फिर अभी मैं देख रहा था महाराज जी कल टीवी में एक छुट भैया शेडियल जिसकी शक्ल में 12 बज रहे हैं, वो कह रहे बाबा की दवाइयाँ फेल हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मैंने कहा उल्लू का पट्टा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, तेरे दिमाग का जो कीड़ा है ना वो कह रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दवाइयाँ बनाओ, दवाइयाँ अच्छी हैं, ठीक हैं, दवाई को ऊपर कोई चुनौती नहीं। वो कहते ये मत कहो कि लोग ठीक भी हो जाए, होने दो, पर मत कहो कि ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि बोले कानून की किताब में ये लिखा हुआ है ड्रग एंड रेमेडी जो एक्ट के तहत कि इन बीमारियों ठीक होती हैं, आप ये नहीं कह सकते।
क्या अंग्रेजों का कानून लेकर के गुलामियत की जिंदगी हम जी रहे हैं? हर्बल रेमेडी के लिए चाइना से लेकर के, जर्मन से लेकर यूरोप तक ने अलग कानून बना डाले। जो जड़ी बूटियों में जीने वाला, आयुर्वेद में जीने वाला देश एक दुर्दशा में जी रहा है। एक तरह से हम परतंत्रता के बेड़ियों में जी रहे हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानूनों के आधार पर आज भी न्याय की व्यवस्था में न्याय पाने की आश में हम जी रहे हैं। उसके लिए भी काम करना होगा। जितने यहाँ पर भाई बैठे हैं ना बच्चों, मैं तो चाहता हूँ कल के दिन में तुम बड़े बड़े लॉयर बनना, बड़े बड़े जजेस बनना, और ये जो हमारी परतंत्रता की बेड़ियां हैं ना, उनको काट करके फेंकना है आपको। तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है। तो ऐसा कहा जाता है, कोई भी टटपुंजी खड़ा हो जाता है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए, कोई योगदान नहीं है, वो बोझ है माँ भारती के लिए। ऐसे बोझ भी वो उंगली करने का प्रयास करते हैं। उन षड्यंत्रकारी तत्वों को यहाँ से ही उत्तर दिया जाएगा, वही यहाँ से प्रयास हो रहा है। तो ये सारी किताबें मैं चाहूँगा कि हर घर में पहुँचे, हर कोई पढ़े, और हम इसको ऑनलाइन अपने पोर्टल पे डाल देंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे। आप पढ़िए तो सही, जानिए तो सही, आपके आंखें खुलेंगी। यदि आपके पास आँख है, आँख खुलेंगी। यदि अंधे हैं तो जड़ी बूटी डाल के खोलेंगे, और यदि उल्लू हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सारी किताबें जो हैं आपके लिए हम प्रयास से, पूरी ताकत से हम लेकर के आए हैं। तो यह कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है।